नमस्ते बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब घर में सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहने का प्रयास कीजिए। ये कोरोना के टाइम पे सब बच्चे पढ़ाई से काफ़ी दूर हो गए हैं, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आप अपने पढ़ाई को जारी रखो, कंटिन्यू रखो, तभी आप पढ़ाई को भूलोगे नहीं, लिखना भूलोगे नहीं, पढ़ना भूलोगे नहीं। इसके लिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखना जारी रखिए। ओके। सो आज मैं आपको एक अच्छी कविता सुनाने जा रही हूँ। उस कविता का नाम है सूरज। सूरज सूरज सभी जानते हैं सूरज मीन्स क्या है। सन। सूरज में सन। सन आप सबको पता है सूरज हमारे जीवन में कितना जरूरी है। इस पृथ्वी पे जितने सारे जीव है उन सभी के लिए सूरज की रोशनी होना बहुत जरूरी है। उसी से ही हम जीवित रहते हैं। सन सन के बिना हम जीवित रह सकते हैं? अगर सन की रोशनी ना पृथ्वी पर ना आए, सन अगर ना हो तो हम सब लोगों को जीवन ही नहीं मिलेगा। तो हमारे लाइफ में सूरज, सन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों। तो आज मैं आपको सूरज के बारे एक कविता सुनाने जा रही हूँ। आप इसको सुनिए और समझिए। ठीक है। सूरज। सूरज रोज सुबह सूरज आकर सबको सदा जगाता है। रोज सुबह सूरज आकर सबको सदा जगाता है। रोज सुबह सूरज आता है कि नहीं आता है? सूरज आने से ही तो हम सब जागते हैं ना। सूर्य की रोशनी से, सूर्य की किरणों से हम जैसे ही उजाला आता है सभी लोग जाग जाते हैं। इसलिए सूरज आकर हमें जगाता है। नहीं तो हम सोए ही रहेंगे। अगर उजाला नहीं होगा, अंधेरा ही रहेगा तो हमें लगेगा सुबह ही नहीं हुई है, तो हम सो ही रहेंगे ना। इसलिए रोज सुबह सूरज आकर सबको सदा जगाता है। సూర్యుడు ఉదయం అయితే కదా మనం అందరం లెగుస్తాం మార్నింగ్. సూర్యుడు వచ్చి మనని లేపుతాడనమాట. అదే దీని పోయం లైన్లో చెప్పారు. రోజ్ సుబహ సూరజ్ ఆకర్ सबको सदा जगाता है। शाम ढले आराम करने अपने घर वो जाता है। सूरज आकर सबको सदा जगाता है। देखो पहले जगाता, कठिन शब्द, जगाता। जगाता मीन्स उठना, लेपड़। ओके। जगाता। ओके जगाता। शाम ढले आराम करने अपने घर वो जाता है। शाम इवनिंग అయిపోగానా जैसे ही शाम होती है वो सूरज अपने घर चले जाता है, फिर अंधेरा होना चालू हो जाता है। तो शाम ढले आराम करने ఈవినింగ్ అయిపోగా సూర్యుడు అయిపోతాడు అనమాట. అస్త అయిపోయి మళ్ళీ ఈవినింగ్ తర్వాత నైట్ అవుతుంది. तो शाम ढले आराम करने अपने घर वो जाता है। जैसे ही शाम हो जाती है सूर्यास्त हो जाता है। सुबह होने से क्या होता है? सूर्योदय होता है। शाम को सूर्यास्त हो जाता है। ठीक है। दिन भर खुद जलकर गर्मी और रोशनी फैलाता है। दिन भर खुद जलकर, सूरज खुद ही जलकर हमें गर्मी देता है और रोशनी फैलाता है। సూర్యుడు వల్ల కదా మనకి వెలుతురు వస్తుంది, హీట్ ఉంటుంది లేదా కదా. సూర్యుడు వస్తేనే ఈ భూమి మీద వెలుతురుగా ఉంటుంది, ప్లస్ మనకి హీట్ కూడా ఉంటుంది. సో దిన్ భర్ ఖుద్ జల్కర్ సూర్యుడు వాడే వెలిగిపోయి మన్ని హీట్ ఇంకా వెలుతురు ఇస్తాడు. ठीक है। हमें देता अनाज फल फूल
बारिश भी यही कराता है। हमें देता अनाज, फल फूल। अनाज मीन्स गेहूं, चावल, मिक्स, इसको अनाज बोलते हैं। तीसरा रोशनी। रोशनी मीन्स लाइटिंग, वेलतुरु, ओके ना, इसको रोशनी। हमें देता अनाज फल फूल, बारिश भी यही कराता है। अब जो हमें अनाज हम जो खाते हैं, गेहूं, चावल, दालें, सभी चीजें कैसे आती है? सूर्य की गर्मी से ही ये सब विकसित होते हैं। सूर्य की गर्मी से ही पेड़ पौधे, खेतों में अनाज पैदा होता है और फल फूल भी इस रोशनी गर्मी से ही विकसित होते हैं, जिससे हम खाते हैं। ठीक है, बारिश भी यही कराता है। अब बारिश सूरज कैसे कराता है मैडम? तो बारिश भी यही कराता है। बारिश जो होती है वो भी सूर्य की वजह से ही होती है। सूर्य की गर्मी से तालाबों, नदियों का पानी वाष्प में, आपने साइंस में पढ़ा ही होगा ना, साइंस में चदवे उंटది కదా, సూర్యుడి వల్లే వర్షం పడుతుంది। सूर्य वल्ले చెరువు, नदी, నీళ్ళు वाष्प में बदल जाता है। वाष्प में बदली सूर्युడు వల్ల వర్షం కూడాను అవుతుంది। बारिश मीन्स रेन, वर्षा, बारिश। बारिश भी यही कराता है। जीना उसी का जीना है जो काम दूसरों के आता है। हम अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए सूरज हमारे लिए जीता है। हमें गर्मी देता है, रोशनी देता है, जिसके वजह से अनाज पैदा होता है, फल फूल पैदा होता है जो हम खाते हैं। बारिश होने से ही पेड़ पौधे, खेतों में अनाज विकसित होता है। तो सूरज हमारे लिए ही काम करता है ना। तो जो जीना उसी का जीना है जो काम दूसरों के आता है। सूरज हमारे लिए काम आता है और हमारे लिए जीता है। हमें भी इसी तरह हमेशा दूसरों की हेल्प और मदद करनी चाहिए, जिससे हमें अच्छा नाम मिलता है। ठीक है बच्चों, तो रोज सुबह सूरज आकर सबको सदा जगाता है। रोज सूर्युడు వచ్చి మనందరికీ లేపుతాడు। शाम ढले आराम करने अपने घर वो जाता है। సాయంత్రం అయిపో వెంటనే रेस्ट చేయడానికి సూర్యుడు అస్తమైపోతాడు। दिन भर खुद जलकर, डेली रोज अंता जलकर सूरज गर्मी और रोशनी फैलाता है। मन की हीट एंड వెలుతురు ఇస్తాడు। हमें देता अनाज फल फूल, बारिश भी यही कराता है। మనకి అనాజ్, ఫల్ ఫూల్ అనే తిండి వస్తువులన్నీను సూర్యుడు హీట్ వల్లే ఈ పొలాల్లోన ఈ చెట్లు అన్ని వికసితమై మనకి ఫల్ ఫూల్, ఫల్ మీన్స్ ఫ్రూట్, ఫూల్ మీన్స్ ఫ్లవర్, ఫల్ फूल। जीना उसी का जीना है जो काम दूसरों के आता है। सूरज जी का हमारे लिए ही काम आता है। वो हमें ही सब कुछ देकर हमारे जीवन को वृद्धि की ओर लेके जाता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। तो ये मैंने कुछ कठिन शब्द लिखे हैं। इस कठिन शब्द का आप घर में कम से कम इसे 3 बार लिखिए। ये पोयम आपको अच्छी लगी हो या अच्छे से समझ में आई हो तो इन 7 कठिन शब्दों को आप घर में 3 बार लिख के प्रयास कीजिए। धन्यवाद।